हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेने वाले हैं कि खुद की ताकत को कैसे पहचानें और अपनी स्ट्रेंथ को कैसे जानें, कैसे ग्रो करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने आप को जानें। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना एक सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र है, आत्म खोज का सफ़र है। कोई भी इंसान जन्म से कमतर नहीं होता है, बस उसे अपनी खूबियों को तराशना पड़ता है। यहाँ खुद को स्पेशल बनाने और अपनी ताकत को पहचानने के लिए इंसान को अपनी सेल्फ को खोजना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है। कई बार ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको कि आपको अपनी ताकत कई बार दिखेगी, नहीं। आपकी ताकत आपके अंदर है, आपकी पावर आपके अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। तो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें? तो आपको इसके लिए आपकी जो रुचि है, जो हॉबी है आपकी, कि आपकी रुचि किस में है, तो अपनी रुचि पर ध्यान दें। जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है और आप भूल जाते हैं कि आपका कितना समय चला गया। मतलब अब उस टाइम मतलब वो काम करते टाइम आपका टाइम कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता, आप समय भी भूल जाते हैं। तो वही आपकी ताकत हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी रुचि पर ध्यान दीजिए, जिसको करने में आपको टाइम का भी पता ना चले और जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, तो अपनी रुचि पर ध्यान दीजिए। ओके। और अतीत की सफलताओं को देखें, याद करें कि आपने अतीत में किन किन मुश्किलों को आसानी से सुलझाया था। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स से आपने मतलब आसानी से आप बाहर निकलने की आप में हिम्मत है, या आपने किसी को हिम्मत दी, आप में पावर, आपके अंदर की पावर क्या है। मुश्किल परिस्थितियों में आप कैसे किसी चीज़ को फेस करते हैं, और पास्ट में आपने किसी मुश्किलों को कैसे आसानी से सुलझाया था। मतलब अपने आप पे ध्यान दीजिए। तो वो सब कैसे हो सकता है? जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, बाहर किसी के मतलब किसी चेजिंग में जाके या किसी चीज़ का पीछा करके, बाहर कहीं कुछ ढूंढ के, कि बाहर किसी के पीछे भाग के आप ये सब नहीं पा सकते, ये सब नहीं ढूंढ सकते। आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, तो इसके लिए आपको खुद से जुड़ना पड़ेगा और अकेले में खुद के साथ समय बिताए, नेचर के साथ डिवाइन से अलाइनमेंट में आए, अपनी डेली रूटीन को ध्यान से देखें और अपने ऊपर फोकस करें। तभी आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे, अपनी ताकत को पहचान पाएंगे। दूसरों की तारीफ़ें सुने। लोग अक्सर आपकी किस खूबी की तारीफ़ करते हैं उस पर गौर करें। जैसे कि आप कोई अच्छी सलाह देना, शांत रहना या क्रिएटिव होना, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़, कुछ कुछ जैसे कि डांस हो गया, म्यूज़िक, सिंगिंग हो गया, कुछ अच्छा बनाना, खाना बनाना हो गया। बहुत सी क्रिएटिव साइड्स है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। बच्चों को पढ़ाना हो गया, और स्टडी करना, पढ़ाना, ट्यूशन कराना, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। कोई स्कूल ज्वाइन कर ली, और या फिर अगर कंप्यूटर वर्क जानते हो तो किसी ऑफिस में, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं आपकी लाइफ में। बस आपको करने की ज़रूरत, देरी है तो सिर्फ ये है कि आपको वो काम करने की। बाकी आपको बस ढूंढना है उस चीज़ को और उस तक पहुंचना है, और वो करना भी है, करना है उसको। कि आप कुछ क्रिएटिविटी सबके अंदर होती है। ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ, सबका सोल पर्पस होता है अलग अलग, अपना अपना। सब स्पेशल होते हैं, सभी सोल्स डिवाइन के द्वारा ब्लेस्ड हैं। तो बस आपको उसे जानना है। कि वो बोलते हैं ना, किसी ने मेरे को ऐसे एक बार पूछा था, बोला था, मैंने सिंगिंग की थी कहीं पे मेरी कॉलेज में, तो मेरे को बोला था कि जब मैंने इतनी अच्छी सिंगिंग कर रही थी उस टाइम, तो किसी ने बोला था कि हुनर की पहचान हर किसी को नहीं होती। कि अच्छी बात है आप पढ़ाई कर रहे हो, या तो सब मतलब करते ही, बट एक जो इस अपने अंदर जो हुनर होता है ना सबके अंदर, तो कि हुनर की पहचान हर किसी को नहीं होती, और आपको है, क्योंकि आप इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहे हो, तो इसलिए आपको अपने हुनर की पहचान है। ये ऐसे बोल रहे थे, तो मतलब एक बात याद आ गई अभी कि हुनर की पहचान हर किसी को नहीं होती, उसे ढूंढना पड़ता है और उसके साथ जीना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, ऐसे है ना। तो जो आपको अच्छा लगता है, आपकी क्रिएटिविटी, उस पर फोकस कीजिए, उसको देखिए, उसको सुनिए, अपनी सोल, अपनी इंट्यूशन को समझिए, सुनिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए,
अपने से जुड़िए, खुद से बातें कीजिए, यूनिवर्स से, भगवान से बातें कीजिए। और मतलब हर किसी में बहुत कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, स्पेशल ईश्वर ने सबको बनाया है। तो सबके अंदर बहुत सुंदर सुंदर सबकी प्रतिभाएं होती है, तो उसको आपको जानना है और उस पर काम करना है, ठीक है। अकेले में समय बिताएं, खुद से सवाल करें कि आप किस काम को बिना थके और सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और आप क्या अच्छा सुंदर कर सकते हैं, तो आप खुद जान जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरत है तो बस आपको खुद से जुड़ने की, ताकि आप अपने सोल पर्पस तक, आप अपनी उस रुचि तक पहुंच पाए, अपनी क्रिएटिव साइड आपकी अंदर से आपकी जागृत हो, हर एक चीज़ आपके अंदर नहीं सकती है, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, ताकि आप समझ पाए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। क्योंकि सबके अंदर ईश्वर ने सबको बहुत कुछ दिया है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स सबके साथ होती है, तो बस उसे हमें जानना होता है, उस तक पहुंचना होता है हमें, वो हमारे अंदर ही है। तो उसके लिए आपको खुद से जुड़ना है, खुद पे काम करना है। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि खुद को स्पेशल बनाना, मतलब हर कोई स्पेशल ही होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि तुलना बंद करनी है, किसी से भी तुलना नहीं करनी है। पहली बात तो तुलना करना बंद करें। हर इंसान अलग होता है, दूसरों जैसा बनने के बजाय खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बने। दूसरों के जैसा बनने के बजाय आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो ऐसा है तो मैं भी वैसी बनूँ, नहीं। आप अपनी जगह बहुत अच्छे हो, बस आप उसी में अपना बेस्ट वर्जन बनिए जो आप हो, ठीक है। किसी से तुलना नहीं करनी है कि वो ऐसा है मुझे भी वैसा ही बनना है, ऐसा नहीं होता कभी भी। और तुलना करने से कुछ नहीं होता। तुलना में इंसान हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। और तुलना कि वो वैसा है तो उसने ऐसा किया तो मुझे भी वैसा ही करना है, नहीं, ये भाव भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उसमें आपकी रुचि है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट तुलना कभी, हर इंसान अलग है, और दूसरों के जैसा बनने के बजाय खुद को सबसे बेहतरीन वर्जन, यानी कि खुद का बेस्ट वर्जन बने, ओके। वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। और अपनी स्किल्स को सीखें, नई स्किल्स सीखें, कोई एक ऐसी कला या कौशल सीखें जो हर किसी को मतलब नहीं आती हो, या आती भी हो तो कोई बात नहीं, बट आपको उसमें उसको सीखना है और उसको इतना अच्छा करना है कि आपको वो सफलता की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेके जाए। और मतलब और कुछ ऐसा करना है जो आपको भीड़ से अलग करे, मतलब कुछ नया सीखें, कुछ अच्छा सीखें, अपने बेस्ट वर्जन में आए, अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपनी वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन में रहें। और उसके लिए आपको क्या क्या करना है हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए, आप सब जानते हैं, इनर वर्क, मेडिटेशन, डिवाइन से अलाइनमेंट में आना है, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशंस, और हमेशा कुछ पॉजिटिव सुनना, पॉजिटिव रहना, अपनी इनर पीस को जगाना, जागृत करना, इनर पीस के साथ रहना। और वो सब आप जब मेडिटेशन, ध्यान, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी, वॉक करना है, नेचर के साथ समय बिताना है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, तो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, तो आप वो सब कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, और मतलब अच्छे से रहें, अपनी डेली रूटीन को अच्छा करें। और रही बात की अपनी, हमेशा अपने डेली रूटीन को देखें कि उसमें क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सी चीज़ सही होती है, कौन सी चीज़ करने से क्या होता है, तो वो हर चीज़ को देख के, सोच समझ के अच्छे से करें, कि मतलब अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, ठीक है, तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि और हर किसी से अच्छे से बात करना, आराम से, अच्छे से, ठीक है। और जब जो काम कर रहे हो उसमें पूरा ध्यान देना पूरी तरह से, ताकि क्या है कि कॉन्फिडेंस आता है। और
जैसा इंसान सोचता है वैसी उसकी सोच बनती है। तो अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छे कपड़े पहनें, सुंदर, हमेशा अच्छे से रेडी होके रहें। तो उससे क्या है कि आपकी एनर्जी में एक हाई वाइब्रेशन रहती है, आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है। तो हाई वाइब्रेशन में क्या है कि आप हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब ग्रो होते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत सुंदर अच्छी होती है, काम करती है। तो इसके लिए आपको हमेशा ना खुद पे ध्यान देना है, अपने सेल्फ लव में, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें अच्छे से करनी है, ठीक है। और टाइम पे जगना, टाइम पे सोना, और योगा में मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह तो हमेशा करना ही चाहिए इंसान को, ठीक है। बहुत ज़रूरी, अच्छी बात होती है। और डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट रहें और अपनी कमियों को स्वीकार करें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने पर काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद में कोई कमी है तो दोष दे दिया या खुद को छोटा समझ रहे हो कि वो तो ऐसे कर सकते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अरे कोई बात नहीं, सबका वक्त आता है, सबका एक टाइम होता है और सब में हर चीज़ होती है, वो बस एक टाइम पे सब में जागृत होती है। तो आप में भी स्पेशल बहुत सुंदर चीज़ें डिवाइन ने दी हैं, ठीक है। तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हमें अपने कमियों को पहचानना होता है और उन पे कमियां सब में होती हैं, गुण भी होते हैं सब में, अवगुण भी होते हैं सब में, ठीक है। तो हमें अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को पहचानना है, उनको सुधारना है, उन पे काम करना है। कि किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी में ब्लेमिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी में क्या ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखना है अच्छे से, शांति से, ध्यान से। और फिर धीरे धीरे जब आप हीलिंग करते हो, हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हो, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हो और औरों को भी आप देख पाते हो कि भाई हर किसी में कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है। कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो अपनी कमियों को पहचाने और उन्हें सुधारने पर काम करें। कभी भी कोई भी सिचुएशन हो ऐसी तो उसमें लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है और ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ से सीखना है और फिर ग्रो करना है। हर चीज़ को अनुभव कीजिए, सीखिए और फिर ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। किसी चीज़ में वहीं पे स्टक नहीं रहना है, वहीं पे नहीं रुकना है। सकारात्मक सोचें, खुद को कभी कमज़ोर ना कहें। जैसी बातें आप खुद से करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। इसलिए कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें, कमज़ोर ना कहें, ओके। और वैसे भी यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी पूर्ण है तो सिर्फ परमात्मा है। तो इसलिए हर किसी में गुण अवगुण सब में होते हैं। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे, अपने आप को कभी ये ना समझे कि मुझे ये नहीं आता या वो नहीं आता। हर चीज़ होती है, बस हमें उस पर काम करना पड़ता है, ठीक है। खुद को कभी कमज़ोर ना समझे, कमज़ोर ना कहें। जैसी बातें आप खुद से करते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, ओके। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी। और अपने आप को हील करें, अपने रुचि पे, अपने इंटरेस्ट पे, अपने पसंदीदा काम पे, अपनी रुचि जो भी आपकी हॉबी है उस पे काम करें और हीलिंग करें। क्योंकि हीलिंग का मतलब होता है कि ठीक होना या किसी घाव को भरना। जो जब आप खुद को पहचानने के लिए निकलते हैं तो हीलिंग उसका सबसे पहला और ज़रूरी कदम होता है। जब आप खुद की स्ट्रेंथ को जानने के लिए निकलते हैं तो उसमें सबसे पहले हीलिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल जिसका होता है। हीलिंग का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट को ठीक करना नहीं होता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना भी होता है। तो मानसिक, मेंटली, इमोशनली, भावनात्मक रूप से जब आप मजबूत होते हैं, स्टेबल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं तो आपकी लाइफ में भी बैलेंस आता है, स्टेबिलिटी आती है। तो अगर आप कभी इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं तो अपनी हीलिंग करें। पुरानी कड़वी यादों या धोखे या दिल के दुख से बाहर निकलें। तो कभी कोई चीट हुआ हो या कोई पुरानी कड़वी यादें हों, कोई धोखा हो, कभी किसी वजह से कोई दिल दुखा हो आपका, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, आपको उस चीज़ को हील करना है।
हीलिंग बाहर से बोलने से नहीं आती, हीलिंग बाहर से खुश रहने से नहीं आती। हीलिंग जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जब वो अंदर से चीज़ें ठीक होने लगती है, जब आपके अंदर हीलिंग होती हैं, तो आप बाहर भी वो सब चीज़ें आपको दिखती हैं। तो इसलिए अपने आप को अंदर से हील कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। अपने आप को टाइम दीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ केयर। मेंटल हीलिंग में तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंग्जाइटी और नकारात्मक विचारों से दिमाग को शांत करना। जो भी नकारात्मक विचारों से आपका दिमाग भरा हुआ होता है तो उसको शांत करना। तनाव, चिंता, नकारात्मक विचारों से दिमाग को शांत करना। तो ये मेंटल हीलिंग मतलब आप जब हील होते हैं, जब ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो आप पूरी तरह इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली हील होते हैं। और स्पिरिचुअल हीलिंग अपने भीतर की आत्मा से जुड़ना और शांति महसूस करना। आप जब आप हीलिंग करते हैं तो आप इमोशनली भी हील होते हैं, मेंटली भी हील होते हैं। आप स्टेबिलिटी में आते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी, स्टक सिचुएशन वो सब ख़त्म होती हैं और आपके दिमाग में, आपके सोल में, आपकी माइंड, बॉडी, सोल में पीस आता है और वो सब अलाइनमेंट में आते हैं। तो आपकी लाइफ में पीस आता है। अपने भीतर की आत्मा से जब आप जुड़ते हैं तो आपको पीस फील होता है और वो पीस आपके अंदर ही है, आपका इनर पीस। तो जब आप ये सब करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं ना, तो आपका रियल पीस, आपका इनर पीस आपके अंदर होता है, जो जागृत होता है और आपको पूरी तरह हील करता है। तो जब आप हीलिंग करते हैं ना, तो आप इन सब नेगेटिविटी से, सब ब्लॉकेजेस से, सारे जो भी इश्यूज़ हैं वो सब हील होते हैं और फिर आप आराम से आगे बढ़ते हैं। अब खुद को हील कैसे करना है? अपने जो भी दर्द को है, वो जो भी दर्द है उसको स्वीकार करें। जो हुआ उसे ज़बरदस्ती भूलने के बजाय उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ, आपको दुख हुआ था, तो उसे एक्सेप्ट करना है और फिर खुद को ऐसे ही खुद को हील कर पाओगे। नहीं तो अगर आप किसी चीज़ से भागोगे ना, तो किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करना या ज़बरदस्ती भूलना, तो उसमें आपके दिमाग पे, आपके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा। बट जब आप किसी चीज़ को शांति से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, फॉरगिवनेस में आते हैं, खुद को माफ़ करते हैं, औरों को माफ़ करते हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिक हील होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। हीलिंग हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको आगे बढ़ने में, ग्रो होने में हेल्प करती है। और माफ़ करना सीखिए दूसरों को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद को पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर दें। ठीक है, दूसरों को तो माफ़ करना ही है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुद को भी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ करना सीखें, फॉरगिवनेस में आएँ और भावनाएं बाहर निकालें। रोना आए तो रो लें या अपने विचारों को किसी डायरी में लिखें। और कुछ ऐसी नेगेटिव कोई थॉट्स हो तो उसको लिख के फाड़ के फेंक देना है। और कुछ अच्छी चीज़ें हमेशा अपनी डायरी में लिखें। ग्रैटिट्यूड, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। और जो अगर आपको रोना आता है तो रो लें, और कभी सैड फील होता है तो आराम से शांति से कहीं बैठ जाए, या अगर आपको थकान हो रही हो तो रेस्ट करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको हील करने में मदद करती है। और मेडिटेशन करना अच्छा लगता हो, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता हो, ध्यान, प्राणायाम, ये सब भी आपको बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी से रिलीफ देते हैं। ठीक है, तो ये सब भी करें। अपनी भावनाओं को अंदर ना दबाएं, उन्हें अगर कुछ मन में हो रहा है तो कुछ बाहर निकालें। रोना है तो रो लें, अपने विचारों को व्यक्त करें, डायरी में लिखें। और मतलब अपने आप को, किसी चीज़ को अंदर दबा के नहीं रखना है। ठीक है, और वैसे आप हील करेंगे ऐसे धीरे धीरे फिर आप हील होते जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी स्ट्रेंथ आपके सामने आएगी। फिर आपका बेस्ट वर्जन, आपका बेटर वर्जन, न्यू वर्जन आपके सामने आएगा जब आप हील हो जाएंगे, पूरी तरह स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे और हील हो जाएंगे। तो आपकी लाइफ में हार्मनी, स्टेबिलिटी, बैलेंस, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, डिवाइन की, यूनिवर्स की, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, अबंडेंस, सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दिखने लगेगी, आपको दिखेगी। और अकेलेपन से बचें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। ठीक है,
और जब आपको मन हो कि मेरे को शांति से बैठना है तो थोड़ी देर शांति से बैठे, बट हमेशा अकेला रहना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, हमेशा अकेला भी नहीं रहना है। जब आप उदास हो, सैड हो, तो अपनी फैमिली के साथ बैठें और कुछ अच्छी चीज़ें देख लें टीवी में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठें, कुछ बातें शेयर करें, कुछ अच्छी बातें करें, ठीक है। या फिर कोई बात कर रहा हो तो उसे सुनें और समझें, सीखें और खुश रहें, ठीक है। बट ज़्यादा अकेलेपन में नहीं जाना है, अकेलेपन से बचें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, जो आपको समझते हैं और आपको सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी देता है। जैसे मैं ही क्यों ना हूँ, तो मेरे को ही सुन लीजिए। मेडिटेशन करें रोज़ 10 मिनट, शांति से बैठकर गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें। इससे भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। डेली मेडिटेशन करें। जब आप पूरी तरह से हील हो जाते हैं तभी आप अपनी असली ताकत को, असली स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं। ओके, तो आज का यही टॉपिक था कि अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। तो जब आप पूरी तरह हील हो जाएंगे ना, जब आप पूरी तरह हील हो जाते हैं तभी आप अपनी असली ताकत को, अपनी असली स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं। ओके, तो सेल्फ केयर करिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लव और पॉजिटिविटी के साथ अपनी हीलिंग करते हुए आगे बढ़िए। ओके, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, और डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।